हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट जो कि ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं उन सब के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास 2 अटैम्प्ट यहाँ पर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट आईबी ड्राइवर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे जनरल अवेयरनेस से, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति से संचालित होते हैं कहा जाता है। तो वह सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम आपको बताना है कि जो ये कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के जो टुकड़े हैं वो निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति से संचालित होते हैं, क्या कहा जाता है। तो वो कौन सा सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। कौन सा, प्लेस टेक्टोनिक्स का सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल कौन सा है, बायोफ्यूल की श्रेणी में आता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल की श्रेणी में कौन सा इन चारों में से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि स्पीडित प्राकृतिक गैस। कौन सी, स्पीडित प्राकृतिक गैस जो है वो बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन की श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि चार यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। पहला है, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं में से संबंधित है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यालय के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास पहला और चौथा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सही है। तो भारतीय संविधान जो है वो 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। और चौथा कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यालय के लिए किया जाता है। तो पहला और चौथा ये दोनों जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है। तो नेपाल के किस शहर में, आपको शहर का नाम बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं शहर के, इसमें से आपको बताना है कि इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है। तो कौन से शहर में नहीं है, वो आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा ललितपुर में। कौन से में, ललितपुर। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्निर्मित के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा का पूर्ण रूप है, यानी कि मुद्रा की जो बेसिकली आपसे फुल फॉर्म है वो पूछी जा रही है कंप्लीट। तो मुद्रा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है वो मुद्रा की फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि चट्टानों के किस रूप को मूल नाइस समूह का कहा जाता है। तो चट्टानों का कौन सा समूह है जिसे मूल नाइस समूह कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, आक्रियन को। किसे, आक्रियन चट्टानें जो होती है उसे चट्टानों का मूल नाइस समूह जो है वो कहा जाता है। अगला है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां डैश नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कोयना होगी, तुंगभद्रा होगी, भीमा नदियां होंगी, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, गंगा और ताप्ती। तो कौन सी नदी की, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, मध्य प्रदेश में है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा जो आयोग होता है, तो इसके जो सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य के तुलवा वंश की स्थापना की। तो किस शासक ने, शासक का नाम बताना है। विजयनगर साम्राज्य के तुलवा वंश की स्थापना की थी, तो कौन सा शासक था वो। नरसिंह थे, कृष्णदेव राय थे, हरिहर थे या फिर बुक्का थे। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, नरसिंह शासक ने विजयनगर साम्राज्य के तुलवा वंश की जो थी वो स्थापना की थी।
अगला है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को डैश के पिता के रूप में जाना जाता है। तो प्रोफेसर जो MS स्वामीनाथन है, इनके पिता के रूप में किसके पिता के रूप में इनको जाना जाता है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति या फिर नीली क्रांति? तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के रूप में जो है वो इनके जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा, वियना, आईसीजे या फिर आइज में या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, कनाडा में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान सुनिश्चित करते हैं? तो कौन है जो पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन है आपके पास राजनीतिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय जुटाव और लोगों की भागीदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि केवल 2 और 4, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और आपके पास लोगों की भागीदारी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहले विकल्प के रूप में उपरोक्त में से कोई नहीं या नाटो प्रदान किया गया था? तो जब हम इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है नाटो का, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका विकल्प कौन से वर्ष में दिया गया था? तो ये दिया गया था भाई 2013 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? उत्पादन का कारक नहीं है श्रम, भूमि, उत्पादन के बाद उत्पन्न राजस्व या फिर मानव पूंजी। तो उत्पादन का कारक नहीं है, तो वो है भाई उत्पादन के बाद उत्पन्न राजस्व जो है वो उत्पादन का कारक नहीं है। अगला है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किस शासक के बारे में जानकारी दी गई है? तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसमें किस शासक के बारे में जानकारी दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम? तो समुद्रगुप्त के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अगला है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 17 अक्टूबर 1945, 14 अक्टूबर 1948, 29 अगस्त 1947 या फिर 9 नवंबर 1946। तो इसका जो गठन है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन यहाँ पर किया गया था। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये किया गया था। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? चतुष दिशांतक, त्रिदिशांतक यानी कि ट्राइव्स में, या फिर द्वितीय दिशांतक 2 डायरेक्शन में, या फिर एक दिशांतक यानी कि यूनिडायरेक्शनल। तो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक में होता है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो अनुसूची का आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पहली, 8वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो ये है आपके पास 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था से जो है वो संबंधित है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जिसमें से 11वीं जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला है, अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद डैश भाषा में एक रचना है। तो अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति है कौन सी? किताबुल हिंद। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? उर्दू, संस्कृत, तुर्की या फिर अरबी? तो ये लिखी गई है भाई आपके ऑप्शन नंबर चौथा, अरबी भाषा में एक रचना है कौन सी? किताबुल हिंद। जो किसने लिखी है? अल बरूनी ने ये लिखी है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के, आज के सेशन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके IB सिक्योरिटी सिस्टम, मोटर ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई है, सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।